तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फैसला करने आया हूँ। किस बात का फैसला? तुम्हारा और मेरा फैसला। समझ में क्यों नहीं आता कि मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हारी भी शादी होने वाली है। तुम और कहती रहना साथ में बहुत खुश। तुम्हारा मेरा किस्सा खत्म हो चुका है। किस्सा तुम्हारे लिए खत्म हुआ होगा, मेरे लिए नहीं। तुम्हें अगर लगता है ना मैं तुम्हारे लिए अपने शौहर को छोड़ दूंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या वो तुमसे इतना प्यार करता जितना मैं करता हूँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दानियाल भी यही कहते हैं मुझे। इसलिए वो तुम्हें छोड़ के लंदन चला गया। छोड़ कर नहीं गए वो मुझे। जब वो वहां सेट हो जाएंगे मुझे अपने साथ ले जाएंगे हमेशा के लिए। छोड़कर तो मुझे तुम गए थे। क्या हुआ? क्या देख रही है शादी के जोड़े को इस तरह? सोच रही हूँ तानी इसे पहन भी सकूंगी या नहीं। अल्लाह रहम करे, ऐसी बात क्यों कर रही है? अभी इंशाल्लाह कुछ दिन में शादी होगी तो पहनेगी। किस्मत में अगर ना हो ना तो शादियां तय होकर भी टूट जाती हैं। इधर मुकर, इधर बैठ, जरा बता मुझे, शम्स और तेरे बीच में सब ठीक तो है ना? माँ हम दोनों के बीच ना कुछ भी नहीं है। अरे छोटी छोटी बातों से ऐसे जज्बाती थोड़ी हो जाया करते हैं। ठीक हो जाएगा सब, ऐसी कोई बात नहीं है। तू ऐसा कर, ये जोड़ा रख और आराम से सो जा। सुना नहीं तूने? आराम कर ले थोड़ी देर। हाँ, जोड़ा रख दे अलमारी में, ठीक है? और सुन, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो ना तो मुझे जरूर बताना बेटा। शहजादी बेटी। अरे ये रंग तो तुझ पे खिलता ही इतना है, इतना प्यारा लगेगा। इंशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत प्यारी लगेगी। जी आज से मैं सिर्फ तुम्हारा हूं।
अरे वो शम्स बेटा, थोड़ा सा और वक्त लगेगा खाना बनने में। अब मैं खाने के लिए नहीं आया, इजाजत लेने आया हूँ। सुन रही हो फलक, वैसे तो दोनों बाप बेटा हर काम अपनी मर्जी से करते, लेकिन आज ये साहबजादे इजाजत लेने आए हैं। मैं सोचा था कि गेती को बाहर ले जाऊं ताकि वो अपनी पसंद की कुछ चीजें खुद खरीद ले। कौन सी चीजें? शादी की चीजें। अरे बेटा, वो हम सब कर तो रहे हैं, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आप लोग निकाल दी। ये देखा तुमने? ये खैर से उनसे मिलने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये तो आपको मेरा रिश्ता तय करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब इतनी अच्छी दुल्हन आ रही है तो मैंने सोचा उसके नखरे भी उठा लूं। कुछ जल रहा है? अरे कुछ नहीं जल रहा, तड़का लगा रही हूँ। तड़का लगाने के लिए ऑयल तो जरा गर्म करना ही पड़ता है ना। अच्छा बताएं, मैं गेती को बाहर ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ भाई, मना कौन कर रहा है। बल्कि शम्स बात सुनो, फलक को भी साथ ही ले जाओ। घर पे बोर होती रहेगी, जब से आई है इस्लामाबाद से उदास उदास सी रहती है। मुझे खाना बनाने मैं नहीं जा सकती। अरे खाना बन तो गया, तुमने सलाद बना लिया, तड़का मैं लगा रही हूँ, बाकी काम मैं देख लूँगी, तुम जाओ। मैं पप्पू को सलाम करके आती हूँ। कल जो आपने फोन पर मुझसे कहा था वो सच था, या आज जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो सच है? मैं जानता हूं कि तुम क्यों नाराज हो रही हो, मगर फलक को मैं नहीं लाया, अभी ने भेजा। तो मना कर देते। मुझे तो लगता है बरी में भी ना आपके साथ आएगी। इसी तरह आपसे चिपकी रही ना तो पता नहीं हमारी शादी होगी भी या नहीं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तो मैं बता तो चुका हूं। और वैसे भी अच्छा है कि हमारे साथ आए, हमें साथ में देखे। पक्का ये नहीं आता आपकी? बात मेरी नीयत की नहीं, तुम्हारे यकीन की। तुम्हें मेरा यकीन करना पड़ेगा। दिमाग से सोचते हो ना तो यकीन नहीं आता। ये दिल बेचारा ना आपकी बात पे यकीन कर लेता है। चले? नसरीन। हाँ नसरीन बोलो। मजे हैं भाई, होने वाली मियाँ के साथ शॉपिंग हो रही है। हाँ, तुम्हें किसने बताया? तेरे घर गई थी, आंटी ने बताया। सुना है वो चुड़ैल भी तेरे साथ है। अरे आहिस्ता बोलो, साथ ही हैं। जी मुंशी जी, सलाम। जी 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 बताएं। अरे नहीं नहीं, उसे तो ना हमने ऐसे बांध के रखा हुआ है। अच्छा सुन, मैं ना बाद में बात करती हूँ। ये ना हो कि मेरे पीछे से शम्स से ना वो चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू करते हैं। चल सही है, बाय। सॉरी, माफ करना। शम्स कहाँ गुम हो गए? वैसे आपका शौहर 1 मिनट के लिए भी आपकी नजरों से गुम हो, कितनी घबराहट होती है ना? होती है ना?
से तुम्हें क्यों होगी? तुम्हें तो पता है कि दानियाल भाई लंदन में है। खैर, ये देखिए तुमने, खूबसूरत है ना? वैसे तो शम्स ने ना मुझे बहुत सारे तोहफे दिए, लेकिन सबसे महंगा जो तोहफा था वो ये था। वैसे ना मुझसे वो बहुत प्यार करने लगे हैं। मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, जो भी मुझसे मिलता है ना वो मेरा फैन हो जाता है। पर शम्स, उनकी तो बात ही अलग है। आप आ गए? हाँ, वो मुंशी जी के हिसाब का मसला था। अगर खा लिया तो चले? नहीं, थोड़ा सा। वैसे ना बिल्कुल अच्छी नहीं है, अम्मी ज़्यादा अच्छी बनाती है। हम दोनों आइसक्रीम खाने चलते हैं। शाम, आपने इतनी शॉपिंग करा दी ना, मुझे संभाल ही नहीं जा रही। अच्छा, आप ना अपना ख्याल रखिएगा, और रात में बात होगी। ये कैसा आउट है? इससे थोड़ी आउट होता है भाई। आउट है, आउट है। हर बार डिमांडिंग क्यों कर रहे हो? हर बार डिमांडिंग। क्या हो गया फलक? तुम सही से बॉल भी नहीं करा सकती, और तुम्हें भी तो सही से खेलना नहीं आता। तो फिर ठीक है, आप देखना। शम्स, अरे शम्स कहाँ जा रहे हो? ये हमारे सामने रो ना। तुम्हें याद है बचपन में हम भी क्रिकेट खेला करते थे, और मैं तुम्हें हमेशा आउट कर देती थी। तुम रोते हुए चाची के पास जाते थे, फिर हम दोनों मिलके तुम पर हंसते। मुझे कुछ नहीं याद, मैं सब भूल चुका। शम्स, गेती बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। मुझे अपने और गेती के बारे में लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं। मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है। जाहिर बात है मैं एक दूसरे को खुश रखता हूँ। दानियाल तो लंदन गया हुआ है। यही है मिस पलक। जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रही है। पुलिस आई तो मैं समझा कि तुम्हारे चक्कर में फिर आई है। तुम्हारी माँ की तो हालत खराब हो गई थी, मगर ये मामला तो हमारी सोच से भी ज्यादा संगीन है। पुलिस का इस तरह फलक से तफ्तीश करना मुनासिब नहीं है। हमें इन्हें रोकना चाहिए, वकील करना चाहिए, वरना ऐसा तो कोई भी केस फलक को बना देगा। क्या नहीं, जरूर पुलिस को गलत फहमी हो गई है। हो सकता है किसी की साजिश हो। अगर हम या फलक इस पर रुकावट डालेंगे तो पुलिस का शक मजीद मजबूत होगा। पुलिस को अपना काम करना चाहिए। आप कराची में कब से हैं? कुछ दिन हुए आए थे। पहली बार इंग्लैंड जाने का जिक्र उन्होंने आपसे कब किया था? मुझे सही तरह याद नहीं, थोड़े दिनों पहले ही किया था।
ये बात आपने अपने घर वालों को बताई थी? इतने बड़े स्टेप के बारे में आपने अपनी फैमिली को नहीं बताया, क्यों? दानियाल ने कहा था कि कंफर्म हो जाए तो फिर ही मैं सबको बताऊं। ठीक है, एक बात तो बताएं, आपके और दानियाल के ताल्लुकात कैसे थे? मेरा मतलब है कोई लड़ाई झगड़ा, जायदाद का तनाज़ा या कोई और मसला? ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे, बहुत अच्छे थे। आपको पूरा यकीन है वो इंग्लैंड ही गए हैं? मुझे तो यही बताया था उन्होंने। फिर भी आपको इस बात का यकीन है? तो आपको क्या लगता है ये आपसे झूठ बोल रही है? ये कौन है? ये मेरा बेटा है, ये फलक का कजन है। कजन साहब को समझा लें, पुलिस तफ्तीश में दखल अंदाजी ना करे, यही इसके लिए बेहतर होगा। आप अपने शौहर को एयरपोर्ट छोड़ने गई थी? नहीं। फिलहाल तो मुझे चंद सवालों के जवाब चाहिए थे। दानियाल साहब को हम ढूंढ रहे हैं और हमें यकीन है कि वो मुल्क से बाहर नहीं गया। हम तो ढूंढ ही रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करें। अगर कोई इत्तला आए तो मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल आप शहर से बाहर नहीं जा सकती, मजीद तफ्तीश के लिए आपकी जरूरत पड़ सकती है। मर रहा हो तो हम मेहनत क्यों करें? क्या मतलब? अरे पुलिस ढूंढ रही है फलक को और दानियाल को। हैं? क्यों? मुझे तो ना दानियाल पहले दिन से फ्रॉड आदमी लगता था। अब सोच, इतना हैंडसम और इतना अमीर आदमी फलक जैसी लड़की से शादी क्यों करेगा? भाई उसके लिए कोई लड़कियों की कमी है? मगर पुलिस उन दोनों को क्यों ढूंढ रही है? जरूर ना, इन दोनों ने किसी के साथ फ्रॉड किया होगा और फंस गए होंगे। अब पुलिस ढूंढ रही होगी तो फलक आके यहाँ बैठ गई और दानियाल कहीं ना कहीं छुपा बैठा होगा। सच बता, क्या फलक वाकई गिरफ्तार होने वाली है? हाँ, अब फलक की जगह ना शम्स के दिल में नहीं बल्कि सलाखों के पीछे है। गेती, गेती, अरे भाईजान के घर पुलिस आ गई। हाँ, या अल्लाह खैर, शम्स को फिर न ले जाएं गिरफ्तार करके। अल्लाह मियां खैर हो। अरे आप तसल्ली रखें, फलक के लिए आई होगी। क्या बकवास कर रही है? जो मुंह में आए बके जाती है पागल जैसी। फलक के पीछे क्यों आएगी पुलिस? मैं जा रही हूँ, कुंडी लगा के रखना अच्छा, जब तक मैं ना आऊं दरवाजा ना खोलना अच्छा। अल्लाह खैर करे। नसरीन, शिकार ना जाल में फंस गया है। अरे तेरी कसम सच कह रही हूँ। क्या है ये फलक? दानियाल कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है दानियाल? मैं आपको बता चुकी हूँ, वो लंदन गए। मैं पुलिस नहीं हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, सच सच बताओ। अच्छा ठीक है, दानियाल को फोन लगाओ, बात कराओ मेरी। बात नहीं हो सकती, उनका फोन बंद है। हमारी लड़ाई हो गई थी शदीद। यानी कि वो लंदन नहीं गया, तुम लड़ कर आई हो। इतना बड़ा झूठ। मेरी तरफ देख के बात करो। मुझे नहीं पता वो घर पर है या नहीं है। हमारी लड़ाई हो गई थी, मेरी जिंदगी अजाब हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। अगर आप चाहती तो मैं यहाँ से भी चली जाऊं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि असल बात क्या है। मैं नहीं बल्कि सब ये सवाल करें। सबको रोक कर आई हूँ, उनको मुतमईन करने के लिए भी तो कुछ बताना होगा। हो सकता है वो भी नाराज होकर किसी के घर चला गया हो। तुम किसी दोस्त को जानती हो जिससे हम फोन करके बात कर सकते हैं? फलक, शादी सर पर है। अगर अम्मी अबू को इस झगड़े के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। खैर,
अब जो झूठ बोला है उसी पे कायम रहो। पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी दानियाल को। अरे मैडम, पुलिस का सुनते तो मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा, लगता था बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, बैठ जाओ। नहीं लेकिन पुलिस आई क्यों? क्या शम्स? नहीं, शम्स की वजह से नहीं आई पुलिस, वो फलक से कुछ तफ्तीश करने के लिए आई। फलक से क्यों? फरियाल गई है ना बात करने के लिए, और सब्र करो, अभी आ जाएगी, पता लग जाएगा। तसल्ली कर लिया, फलक जो कह रही है सच कह रही है। लेकिन बेटा फिर पुलिस यहाँ पर क्या करने आई थी? मुझे लगता है दानियाल और उसके वालिदैन के ताल्लुकात सही नहीं आपस में, इसीलिए उसने नहीं बताया होगा कि वो इंग्लैंड जा रहा है। तुम फौरन मेरी बात कराओ दानियाल से। यही तो मसला है कि फलक का भी उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नया मुल्क है, कोई मसरूफियत हो गई होगी। फलक ने किए मैसेजेस, रिसीव होंगे तो आपकी भी बात करवा देंगे। इस सारे चक्कर में मेरी बच्ची की शादी को तो कोई मसला नहीं होगा ना? सर, वो जो कुछ भी कह रही है वो झूठ बोल रही है। मुझे यकीन है कि वो हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। मेरा भी कुछ ऐसा ही अंदाजा है। अगर आप उसको अरेस्ट कीजिए, एक रात लॉकअप कीजिए, यकीन करें वो सब कुछ सही सही बता देगी। देखें, पहली बात तो यह है कि हम बिना सबूत के किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि फलक बैडमिंटन चैंपियन है। कल को अगर इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो मीडिया में जो बदनामी होगी वो तो होगी, मुझे भी इंक्वायरी भुगतनी पड़ेगी। लिहाजा हम कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठा सकते। कोई भी अहम कदम उठाने से पहले हमें दानियाल का सुराग मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन मैं जिस दोस्त को जानता था, जो भी करीबी रिश्तेदार हैं, उन सबसे मालूमात ले ली हैं। मेरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। देखें, आप हिम्मत से काम लें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छा ये बताएं, आपने वो जो घर की मुलाजिमा है उससे कुछ मालूमात ली है, कोई बात की है? घर की मुलाजिमा? कौन मुलाजिमा? क्या हुआ अम्मा? फलक को पुलिस पकड़ के ले गई? बकवास बंद कर, तेरे मुंह में खाक। अरे इससे कोई बात नहीं थी, इतना बड़ा मामला नहीं था, ऐसे ही तूने तो मुझे भी डरा दिया। अरे कोई तो मामला होगा, कुछ तो बताएं। अरे कुछ भी नहीं था, वो दानियाल बैठ गया ना जाके इंग्लैंड में, तो उसका पता कर रहे थे। तो पिछली गली में तो है नहीं कि कोई जाके पता कर ले। लेकिन मुझे ये बता, तुझे किसने कहा कि फलक के लिए पुलिस आई थी? अरे अम्मा, इतनी सी बात थोड़ी होगी जिसके लिए पुलिस आ जाए। अपना आप संभाल, अपनी शादी की फिक्र कर, शादी सर पे है, कोई काम नहीं हुआ हुआ। रोटी बनानी आती नहीं है, चलिए पुलिस की गुत्थी सुलझाने के लिए। इसलिए पैदा नहीं हुई मैं कि शौहर के लिए रोटियां बनाती रहूं। अच्छा सुने, मेरे लिए तो रोटी डाल देना, बहुत भूख लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने और फलक ने जो सबको बताया वो सच नहीं है। फलक जब से वापस घर आई है बुझी बुझी सी लग रही है। आपने उससे अकेले में बात की है, उसने आपको सच बताया होगा। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी मैं उससे खुद पूछ लूंगा। अगर भूल गए तो याद दिला देती हूँ, तुम्हारी शादी फलक से नहीं गेती से हो रही, उसी पे ध्यान रखो।
एक बात कहूं, मेरी बेचैनी इन दवाइयों से नहीं जाने वाली। एक बार शीशे का गिलास चटक जाए तो लाख कोशिश के बाद भी अपनी हालत पे नहीं आ सकता। मैं जब भी तुमसे बात करता था, तुम्हारी आवाज में मुझे एक उदासी सुनाई देती थी। मैं इसे अपना वहम समझता रहा, मगर अब मुझे लगता है कि मेरा वहम नहीं था। फलक, तुम्हें अम्मी बुला रही है। जाओ। अब्बू, आपको और कुछ चाहिए? सच्चाई। फलक, तुमने अब्बू को कुछ बताया तुम्हें? देखो, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। जब तक मैं ना कहूँ कोई भी ऐसी बात मत करनी उनसे। तुमसे तो क्या, मैं तो अपने आप से अभी बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। भाई कोई माने ना माने, मुझे तो ना दानियाल पर पहले दिन से ही शक था कि जरूर वो कोई 2 नंबर काम करता है और फलक को ना इसके बारे में पता चल गया होगा और वो उसे ब्लैकमेल करती होगी, तो अभी दानियाल ने फलक से शादी कर ली होगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। याद है वो माजिद जिसका पड़ोस वाले अंकल की बीवी से चक्कर चल रहा था? उसको भी ना मैंने ही पकड़वाया था। सब मुझसे पूछ रहे, केती तुझे कैसे पता चला? आप खुद बताएं, दानियाल जैसा लड़का फलक जैसी लड़की से शादी क्यों करेगा? और फिर ये छुपने छुपाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसके पीछे भी ना कोई फ्रॉड जरूर है। ऐसी कोई बात नहीं है। दयाल बाजी की बात हुई है फलक से, दानियाल और उसके घर वालों का झगड़ा चल रहा है। शाम्स, आप भी ना बहुत भोले, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। गेती, तुम अपना दिमाग जरा कम ही चलाया करो। अब्दुल मजीद और दानियाल में बहुत फर्क है। बिला वजह ऐसे इल्जाम नहीं लगाते। और तुम्हें क्या लगता है फलक फ्रॉड है? हाँ, ब्लैकमेलर है? आप उस फलक की वजह से मुझसे लड़ेंगे? तुमसे बात करना ही बेकार है। अरे
अबू, दुनिया में अगर कोई है जिसे मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ तो वो आप हैं। आपने हर हाल में मेरा साथ दिया है, मगर अब आप अपने हिस्से की तकलीफें काट चुके हैं। अब मेरी बारी है। मैंने आपसे सच छुपाकर आपको धोखा दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी गलती की बदनामी आपको भुगतनी पड़ेगी। अरे भाई क्या कर रहे हो? देखो पीछे से सारा खाली पड़ा हुआ है, सही करो इसको यार। कितना टाइम लगेगा? आज फंक्शन है यार। अच्छा सुने हमीद, ये कपड़े जरा धोबी को दे दे इस्त्री करवाने के लिए। आज फंक्शन है, किसी के पास टाइम नहीं है इतनी इस्त्री करने का। फूल वाले के पास जाना, टाइम नहीं मेरे पास। क्या हुआ? रास्ते में जाते हुए देते जाइएगा ना। क्या शम्स को दो ना यार। शम्स भी कहाँ चला जाता है? मुझे नहीं पता कहाँ है। शम्स कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। चलो मेरे साथ। जी कहाँ जाना है? शादी ब्याह कर घर है, मैं अकेला क्या क्या करता फिरूं यार। ये कपड़े इस्त्री कराने। चलो आओ जल्दी चलो।